हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंडिया जॉब्स हब। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि एम्स की तरफ से आप लोगों का नॉर्सेट का एग्ज़ाम यहाँ पर कंडक्ट कराया गया। नॉर्सेट 2021 का जो आपका एग्ज़ाम कराया गया, इसके थ्रू यहाँ पर एम्स में जो भर्तियाँ आई हुई हैं उसकी जो वैकेंसीज़ हैं वो यहाँ पे फिल की जानी है। तो यहाँ पर कई कैंडिडेट्स जो नर्सिंग की तैयारी कर रहे थे उन सभी ने यहाँ पे नॉर्सेट का एग्ज़ाम ऑलरेडी दे रखा है। और नॉर्सेट का आपका जो एग्ज़ाम कराया गया वो 20 नवंबर को यहाँ पर कराया गया। 20 नवंबर को जो एग्ज़ाम हुआ नॉर्सेट का, उसमें जो है अब यहाँ पर कैंडिडेट्स के आगे ये क्वेश्चन उठ रहे हैं कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ कैसी जाएगी और कितने मार्क्स हम लाएं और कितना यहाँ पर कट ऑफ रहने वाली है, कितने मार्क्स या कितने परसेंटेज तक की यहाँ पे कट ऑफ रहने वाली है। ये बहुत सारे क्वेश्चन्स यहाँ पर उठ रहे हैं। कुछ कैंडिडेट्स पूछ रहे हैं सर मैंने इतने किए हैं तो क्या मेरा सिलेक्शन हो सकता है, या कुछ कैंडिडेट्स कह रहे हैं सर मैंने इतने कर दिए हैं और मेरे इतने गलत हो रहे हैं तो कैसे अंकों का कैलकुलेशन होगा, कैसे आप मार्क्स पता चलेंगे कितने मार्क्स हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको सारी इन्फॉर्मेशन एक ही बार में पूरी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलने वाली है। तो वीडियो को लास्ट तक देखें और साथ में अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल के नोटिफिकेशन पे ज़रूर क्लिक करें, जिससे हमारे द्वारा अपलोड की किसी भी प्रकार की नोटिफिकेशन या नर्सिंग से रिलेटेड कोई भी जानकारी आपको मिलती रहे। तो चलिए देखते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगी और पेपर लेवल कैसा था। इन सब की जानकारी आपको यहाँ पर हम प्रोवाइड करेंगे A to Z स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे जो आप लोगों ने एम्स नॉर्सेट का एग्ज़ाम दिया और यहाँ पर जो कैंडिडेट्स से हमारी बात हुई या जिन कैंडिडेट्स ने हमको यहाँ पे अपना रिव्यू दिया कि हाँ सर पेपर कैसा आया था। मैंने कई कैंडिडेट्स से यहाँ पे बात की और उन सभी ने अपना एक रिव्यू दिया मुझे कि हाँ सर पेपर ऐसा मतलब टफ था या इजी था या मीडियम था। ये उन सभी के आधार पर जो हम लोगों ने एक अनुमान लगाया है, मेरी तरह से कई लोगों ने यहाँ पर जो है इस पे वीडियो डाले हैं ऑलरेडी। तो सभी लोगों का ये अनुमान है कि पेपर यहाँ पे मीडियम रहा था। क्योंकि आप लोगों से मैं कहना चाहूँगा कि ये जो पेपर्स आए हुए हैं एम्स के, इसमें जो है पेपर लेवल मीडियम इसलिए रहा क्योंकि कई क्वेश्चंस जो हैं कैंडिडेट्स कह रहे हैं कि पिछले सालों के क्वेश्चन पूछे गए थे, पिछले एग्ज़ाम्स जो हुए थे उनके जो पेपर्स देखे थे उसमें से भी क्वेश्चंस थे। तो इसके आधार पर यहाँ पे कहा जा रहा है कि पेपर यहाँ पे मीडियम रहा है आपका। यहाँ पे पेपर ना ही बहुत ज़्यादा आपका इजी था और ना ही बहुत ज़्यादा टफ रहा। पेपर लेवल जो था वो मीडियम यहाँ पर रहा है। और वैसे भी आप लोग जानते हैं कि एम्स में पेपर हमेशा मीडियम या टफ ही रहता है। अगर कोई कहे कि हाँ पेपर बहुत इजी था तो एम्स ऐसा एग्ज़ाम्स नहीं कराएगा कितना इजी पेपर देकर आप लोगों को तुरंत जॉब दे। तो एम्स का पेपर हमेशा से जो है मीडियम और थोड़ा सा हार्ड लेवल दोनों को मिलाकर आप कह सकते हैं कि मीडियम में पेपर रहा है। वैसे जैसा जिसने पढ़ा होगा उसके लिए पेपर वैसा यहाँ पर रहा होगा। जिसने बहुत अच्छा पढ़ा होगा उसके लिए पेपर इजी लग रहा होगा, मीडियम लग रहा होगा। और जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा होगा, केवल एग्ज़ाम दिया है, उसके लिए पेपर ये हार्ड लग रहा होगा। बट यहाँ पर पेपर का जो लेवल था वो मीडियम यहाँ पर पेपर का लेवल रहा है। तो यहाँ पर पेपर का जो लेवल रहा उसके बारे में हमने आपको बताया कि पेपर का लेवल जो यहाँ पर रहा है वो मीडियम रहा है। अब हम यहाँ पर बात करेंगे जो पेपर का लेवल रहा है मीडियम, उसके अनुसार यहाँ पे एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होगी। क्योंकि ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है तो ये एक अनुमानित कट ऑफ क्या होगी इसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। क्योंकि एम्स की जो आप लोग सोच रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं बहुत ऊपर जाएगी या कुछ लोग कह रहे हैं बहुत कम जाएगी, तो ऐसा नहीं। जब पेपर मीडियम था तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी उसी के अनुरूप जाएगी। और जो लोग कह रहे हैं कि जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ या जो एक्चुअल कट ऑफ जाएगी वो बहुत ऊपर जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि एम्स का पेपर है, इतना ईजी भी नहीं है कि आपका कट ऑफ आपकी मतलब सोच से भी ऊपर चला जाए। तो मैं यहाँ पर एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताऊँगा जो लगभग एक्चुअल कट ऑफ के ही आसपास रहने वाली है। और ये जो है उसी एक्चुअल कट ऑफ से या तो 1-2% ऊपर नीचे या 1-2 मार्क्स ऊपर नीचे या 1-2 मार्क्स कम या 1-2 मार्क्स ज़्यादा रह सकती है। तो हम यहाँ पर बात करेंगे अब जो है एक्सपेक्टेड कट ऑफ की। अब मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है आपकी
वो यहाँ पर हम बात करेंगे आपकी मेल और फीमेल कैंडिडेट्स की अलग अलग यहाँ पर हम कट ऑफ बताएंगे। तो मेल की अलग और फीमेल की हम अलग यहाँ पे आपको कट ऑफ बताएंगे, और कैटेगरी वाइज यहाँ पर आपको हम पूरी डिटेल देखें कि किस कैटेगरी की कितनी कट ऑफ यहाँ पर रहने वाली है। तो चल यहाँ पे अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हम यहाँ पे मैंने एक बना रखा है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने यहाँ पे कैटेगरी डिवाइड लिख दी है किस कैटेगरी की है, और यहाँ पे मेल और यहाँ पे फीमेल की कट ऑफ मैं आपको बताऊँगा। तो आप लोगों को पता है कुछ कैंडिडेट्स यहाँ पे कह रहे हैं सर मैंने 180 क्वेश्चंस करके आए हैं, मैंने कुछ कह रहे हैं कि मैं 160 करके आया हूँ। तो मैं यहाँ पे बता दूँ कि एम्स में 1/3 यानी कि नेगेटिव जो मार्किंग थी वो 1/3 थी यहाँ पर। तो आप उसी के अनुसार यहाँ पर अपने मार्क्स कैलकुलेट करेंगे। इसके बारे में अभी आगे आपको बताएंगे कैसे मार्क्स आपको कैलकुलेट करना है। तो पहले हम बात करेंगे एक्सपेक्टेड कट ऑफ की। तो जहाँ तक हम बात कर रहे हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं जनरल कैटेगरी की। तो जैसा कि आप लोगों को पता है 80-20 का यहाँ पर आपका रेशियो रहा है। तो यहाँ पे 80% जो सीट्स थी वो फीमेल के लिए और 20% यहाँ पर मेल के लिए सीट्स रहने वाली हैं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे सबसे पहले जनरल कैटेगरी की। तो जनरल कैटेगरी की अगर हम बात करें तो मेरे यहाँ पर एक्सपेक्टेड कट ऑफ यहाँ 127 से 132 नंबर जो है रहने वाली है। इसके बीच में यहाँ पर मेल्स की कट ऑफ जो है जनरल की जाने वाली है। और अगर बात करें इसी में फीमेल की जनरल कैटेगरी में, तो फीमेल की यहाँ पर जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो यहाँ पर 120 से 125 के बीच रहने वाली है। यानी कि 120 से 125 मार्क्स तक अगर आपके आ रहे हैं तो यहाँ पर आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट कट ऑफ की हम बात करेंगे नेक्स्ट कैटेगरी की। तो नेक्स्ट कैटेगरी हमने यहाँ पर EWS की बताएंगे। तो EWS की जो यहाँ पे कट ऑफ रहने वाली है वो मेल्स की अगर हम कट ऑफ देखें तो 112 से 117 मार्क्स यहाँ पर कट ऑफ जो है रहने वाली है EWS कैटेगरी की, और EWS कैटेगरी की यहाँ पर कट ऑफ कम जाएगी। अच्छा, EWS में एक चीज़ और है कि EWS की जो कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने EWS में अप्लाई किया पहले उनको जनरल कैटेगरी में काउंट किया जाए। अगर उसमें आपकी मार्क्स नहीं आ रहे हैं, उसमें सेलेक्ट नहीं हो तब आपको यहाँ पर EWS में किया जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पर इसी में EWS में फीमेल कैंडिडेट्स की बात करें तो इनकी कट ऑफ यहाँ पर काफ़ी कम यहाँ पर जाने वाली है। तो फीमेल की जो है 105 से 110 यहाँ पर कट ऑफ रहने वाली है। फीमेल कैंडिडेट्स की 105 से 110 यहाँ पर जो है फीमेल कैटेगरी की EWS में कट ऑफ जाएगी। तो इसके बीच में अगर आपके मार्क्स हैं या इससे ऊपर हैं तब तो अच्छी बात है। इसके भी आसपास अगर मार्क्स हैं तो आप जो है सिलेक्शन के चांसेस आपके बढ़ जाएंगे। फिर हम बात करेंगे यहाँ पे OBC कैटेगरी की। तो OBC कैटेगरी में अगर हम बात करें तो मेल में जो है 122 से 127 मार्क्स के बीच यहाँ पर कट ऑफ रहने वाली है। और अगर इसी में हम फीमेल की बात करें तो 115 से लेकर 120 मार्क्स तक यहाँ पर जो है फीमेल की कट ऑफ जाएगी OBC में। तो फ्रेंड्स इसके बीच में अगर आपके मार्क्स हैं तो आपके चांसेस बढ़ जाएंगे, जिसमें कि मैंने बताया कि OBC में 122 से 127 और OBC में मेल कैंडिडेट्स की और फीमेल की अगर बात करें तो यहाँ पर 115 से 120 मार्क्स अगर आपके आ रहे हैं तो यहाँ पर आपके चांसेस के जो है सिलेक्शन के बढ़ जाते हैं। और ये फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगी ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, इससे 1-2 मार्क्स ऊपर कट ऑफ जा सकती है या 1-2 मार्क्स इसके नीचे कट ऑफ जा सकती है। अब हम नेक्स्ट कैटेगरी की बात करेंगे तो यहाँ पर हम बात करेंगे SC कैटेगरी की। तो फ्रेंड्स SC कैटेगरी में अगर हम बात करें तो यहाँ पर मेल्स की जो कट ऑफ जाएगी वो 117 यानी कि 117 से लेकर जो है 123 के बीच में रहनी चाहिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ। और अगर इसी में हम फीमेल कैंडिडेट्स की बात करें तो 108 से 115 के बीच यानी 108 से 115 के बीच यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट्स की कट ऑफ जाने वाली है SC कैटेगरी में। तो यहाँ पर SC कैटेगरी में अगर आपके इतने मार्क्स आ रहे हैं तो आपके सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा रहने वाले हैं। नेक्स्ट कैटेगरी की हम बात करें तो यहाँ पर ST कैटेगरी आती है। तो ST कैटेगरी में हम देखें तो मेल्स में जो है यहाँ पे जो कट ऑफ जाने वाली है इसकी
जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है मेरी 112 से 117 जो है एक्सटी कैटेगरी की कट ऑफ रहने वाली है। और इसी में अगर हम फीमेल कैंडिडेट्स की बात करें तो 105 से 110 के बीच में यहाँ पर फीमेल की कट ऑफ रहने वाली है। 105 से 110 मार्क्स अगर आपके आते हैं तो यहाँ पर आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब जो है यहाँ पर मैं एक चीज़ और देखूंगा कि यहाँ पे कई कैंडिडेट्स जो है यहाँ पीएच कैंडिडेट्स की कैटेगरी नहीं कैटेगरी का जो है नहीं बताते हैं कि कितना कट ऑफ जाएगी। तो यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि पीएच कैंडिडेट्स के लिए चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, अगर वो क्वालिफाइंग है तो उसके यहाँ पे चांस जो है सिलेक्शन हो जाएगा। यानी कि आपको यहाँ पे क्वालिफाइंग अगर आप हैं तो यहाँ पर आपका सिलेक्शन होना तय है। तो यहाँ पर मैंने अलग अलग कैटेगरी वाइज हर एक कैटेगरी की, चाहे वो जनरल हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे ईडब्ल्यूएस हो, चाहे एससी हो, चाहे एसटी हो या फिर पीएच कैंडिडेट हो, सबकी कट ऑफ मैंने एक्सपेक्टेड यहाँ पर आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप एक एक करके बताई है। और यहाँ पर जो है मैं कहना चाहूँगा ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, मैं एक बार फिर से दोहरा दे रहा हूँ, ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है यानी अनुमानित कट ऑफ है। कट ऑफ जो है एक्चुअल कट ऑफ क्या रहेगी ये किसी को पता नहीं रहती, तो ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है एक अनुमान के आधार पर बताई जाती है। जो आप लोग पेपर का रिव्यू देते हैं कैंडिडेट्स, उसके आधार पर यहाँ पर हम लोग जो है एक्सपेक्टेड कट ऑफ बनाते हैं। तो उसी के आधार पे ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। तो ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ से जो है या तो 1-2 नंबर आपकी कट ऑफ ऊपर जा सकती है या 1-2 नंबर कट ऑफ यहाँ पर नीचे रह सकती है। अब हम यहाँ पे बात करें, कुछ कैंडिडेट्स कह रहे हैं सर मैंने 180 क्वेश्चंस किए हैं जिसमें से मेरे 145 या 150 क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो मैं उनको बताना चाहूँगा अगर 150 क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं तो 180 में से आपने 180 क्वेश्चन किए हैं और 150 क्वेश्चन सही हो, तो यहाँ पे आपको कैलकुलेट कैसे करना है ये आपको ध्यान देना यहाँ पर पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग थी। यानी कि अगर आपका जो है 3 क्वेश्चन गलत हो गए तो आपका एक क्वेश्चन जो सही था वो यहाँ पर आपका कट जाएगा, यानी कि 1 नंबर जो है आपका और कट जाएगा जो सही क्वेश्चन था। तो यहाँ पर जो आपके यानी कि यहाँ पे जैसे आपने 180 क्वेश्चन किए और 150 अभी आपके सही आ रहे हैं, तो आप ये मान के चलिए यहाँ पे जो है आपके 30 क्वेश्चन तो यहाँ पे ऑलरेडी आ ही चुके हैं। अब यहाँ पर जो 30 क्वेश्चन गए हैं यहाँ पर इनको 3 से डिवाइड करेंगे आप, यानी कि 1/3 है यहाँ पर, तो आपके 10 क्वेश्चंस और कट जाएंगे। तो आपके यहाँ पे 150 क्वेश्चन की जगह 140 क्वेश्चन ही सही रह जाएंगे। तो इस तरह से आप यहाँ पर अपनी कट ऑफ निकालेंगे। तो यहाँ पर जो है मैंने आपको बताया कि जो आपकी 1/3 नेगेटिव मार्किंग है वो आपको यहाँ पर कैसे निकालनी है। एक बार मैं फिर से बता दूं, अगर आपने 180 क्वेश्चन किए हैं और आपको लगता है कि आपके 150 क्वेश्चन सही हैं, अब ये 150 क्वेश्चन सही हैं गलत हैं ये आप अपने अनुसार बता रहे हैं, जो एक्चुअल आएगा वो अभी आपका बाद में आएगा, लेकिन मैं यहाँ पे मार्क्स कैलकुलेट करने को बता रहा हूँ। तो यहाँ पर 180, तो आपके यहाँ पे सीधा 30 क्वेश्चन गलत हो गए। अगर इसको 3 से डिवाइड करें तो आपके 10 क्वेश्चन यहाँ पर और कटेंगे, यानी कि 150 में 10 आप और माइनस करेंगे तो आपके 140 क्वेश्चन ही सही रह जाएंगे। तो आपके 140 मार्क्स यहाँ पर रहने वाले हैं। अगर आपको लग रहा है कि 150 क्वेश्चन आपके सही तो 150 मार्क्स आएंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने स्टेप बाय स्टेप एम्स नॉर्सेट एग्ज़ाम की एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में, पेपर लेवल कैसा था और मार्क्स कैसे कैलकुलेट करने हैं, इसके बारे में डिटेल से पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको प्रोवाइड की है। तो फ्रेंड्स आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।